सो दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रार्थना है जब वो जाने लगती है और उसने अश्विन भाई से सारी बात कर ली है कि अगर अपना राज है तो मैं बच्चा लेती ही नहीं हूँ और ये बच्चा आपके पास ही रहेगा। तो दोस्तों तब के लिए तो अश्विन दिल ही दिल में काफ़ी ज़्यादा खुश तो हो रहा था, लेकिन अब जो पुष्पा है उसने दिलीप पटेल को अश्विन के पास समझाने के लिए भेज दिया है। तो दोस्तों अब यहाँ पर दिलीप पटेल आता है और वो कहता है कि यार अश्विन मेरी बात सुन, मैं तेरी हर बात से सहमत हूँ कि किस तरह तू अंजना के पास गया, तूने उसका ख्याल रखा, लेकिन मुझे एक बात तो बता, क्या यहाँ पर जो ये प्रार्थना है ये तेरी बहन नहीं है। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर अश्विन कहता है कि मैं इसे छोटी बहनों से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन ये कैसी बात हो गई पापा कि मैं अपना बच्चा ही उठाकर किसी को दे दूं। और दूसरी बात गुस्से की तो ये है कि किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं, बल्कि डायरेक्ट अपने से फैसला कर लिया दीप्ति ने, और प्रार्थना ने भी फैसला कर लिया था। मुझे ये बात काफी ज्यादा हर्ट की है और इसमें ऐसे मैं गुस्सा हूँ। तो दोस्तों दिलीप पटेल कहता है अरे अश्विन यार बातों को भुला दिया कर, कुछ नहीं होता, हल्की फुल्की छोटी मोटी नोकझोंक तो इस यहाँ पर शहर में चलती ही रहती है। मैं तो तुझे अभी भी ये कहूंगा, तुझे पता है ना कि तेरी जो छोटी बहन यानी कि प्रार्थना है उसने गुस्से में आकर ये फैसला किया है कि वो अब बच्चा नहीं लेगी। मैं तो ये कहूंगा कि तू खुद उसके पास जा और जाकर उसे कह कि मैं अपनी खुशी से ये फैसला कर लिया है कि जो एक बच्चा ना वो तुम लोगों को दे दिया जाएगा और साथ ही साथ उसके सारे स्ट्रॉन्ग वगैरह भी करवा दिए जाएंगे। तो दोस्तों अश्विन गुस्से में आ जाता है और उठकर वहां से चले जाने वाला है। अब दोस्तों जैसे ही अश्विन जाता है तो पुष्पा आ जाने वाली है दिलीप के पास और कहती है कि हाँ क्या बात हुई अश्विन से। तो दोस्तों दिलीप पटेल कहता है कि जो बात मैंने उसे बतानी थी ना, मैंने सारी बातें उसे बता दी है। अब बात करने का मकसद तो ये है कि सारी बातों पर अमल उसने खुद ही करना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ उसके ज़हन पर तो असर हुआ होगा कि मेरे पापा ऐसे ही बात नहीं कर रहे। वैसे दोस्तों पुष्पा ने ये बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है, क्योंकि पुष्पा भी सोच रही है कि अगर यहाँ पर दोनों बच्चे एक साथ रहेंगे तो इसमें कमी क्या है, बस एक दूसरे को नजर भी आते रहेंगे। दूसरी तरफ दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रार्थना है दोस्तों वो यहाँ पर बखूतरा सेट और अपनी माँ के साथ जा रही होती है आईपीएस की सारी तैयारी वगैरह करने के लिए। और अब से तकरीबन यहाँ पर 3 से 4 महीने के लिए उसने अपनी ड्रामे से छुट्टी वगैरह ले ली होगी, जिसकी वजह से दोस्तों आपको पता है कि अब वो काफ़ी ज़्यादा दूर जा रही है और उसने सारी ट्रेनिंग भी तो करनी है। तो दोस्तों बखूतरा सेट अब यहाँ पर उनको लेकर आ जाने वाला है एयरपोर्ट पर, क्योंकि आज प्रार्थना की फ्लाइट है। अब दोस्तों जैसे बखूतरा सेट एयरपोर्ट पर आता है तो वो कहता है कि जाओ प्रार्थना बेटा वहाँ पर जाकर बैठो, मैं थोड़ी ही देर में आप लोगों के लिए पानी वगैरह लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों सुशीला कहती है मैं भी आपके साथ चलूंगी। प्रातः तुम जाकर यहाँ पर जो चिराग है उसके साथ जाकर बैठ जाओ, हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। अब दोस्तों जो चिराग है वो कहता है कि प्रातः मैं जानता हूं कि तुमने बहुत ही बढ़िया ये काम किया है कि उनको कहा कि उनका बच्चा नहीं लेना, कोई बात नहीं भगवान हमें अपना बच्चा दे देंगे, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। अब दोस्तों यहाँ पर प्रार्थना कहती है कि हाँ चिराग वैसे क्या तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि क्या अभी यहाँ पर अगर हमारे घर बच्चा ना हुआ तो हमारी जिंदगी नहीं गुजरेगी अच्छे से। तो दोस्तों चिराग कहता है कि मेरी बात यकीन करो कि हमारी जिंदगी अच्छे से गुजरेगी, बस जिंदगी में सुकून होना चाहिए, और जब भगवान देखते हैं ना इनको किसी चीज की जरूरत है तो वो खुद ही वो चीज यहाँ पर दे भी देते हैं, इसलिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों जब यहाँ पर सच में चिराग बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से समझाता है तो जल्दी से प्रार्थना उठकर यहाँ पर चिराग को हक कर लेने वाली है और कहती है कि चिराग सच में तुम्हारे जैसा सपोर्टिव हस्बैंड होना चाहिए हर बंदे के पास, ताकि यहाँ पर उनको कोई भी चीज की कमी महसूस ही ना हो। अब दोस्तों यहाँ पर दूर खड़ा जो बखूदरा सेठ है वो यही बात देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि हमें यहाँ पर जो ये चिराग है ना बहुत ही अच्छा बेटा मिला है, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि अब जो भगवान जी की तरफ से ही हमारे ऊपर आ गई है आजमाइश कि बच्चा नहीं हो सकता, इसके लिए हमें थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। तो दोस्तों सुशीला कहती है कि वैसे आपने ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर दी, काश अगर बच्चा हो जाता तो सच में एक प्रार्थना को मिल जाता, किस कदर सुकून हो जाना था। तो दोस्तों चिराग के यहाँ पर पापा यानी कि प्रार्थना के पापा कहते हैं सुशीला से ये तो बकवास मत कर, आइंदा के बाद ऐसी बात मत करना, जब भगवान की इच्छा होगी तो वो खुद ही मेरी बेटी को यहाँ पर बच्चा दे देंगे। दूसरी तरफ दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कादम्बरी है कादम्बरी की नर्स कादम्बरी के पास आने वाली है और वो आकर कहती है कि कादम्बरी जी आप मुझे बता दीजिए कि आपकी यहाँ पर जो डिलीवरी है वो कब है। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है अभी मुझे पक्का कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मेरी डिलीवरी भी यहाँ पर जो दीप्ति है उसके साथ ही होगी ना, इसलिए जब उसकी यहाँ पर जाएंगे तब मैं अपनी भी नाटक करूंगी पूरा और तुमने कहना है कि मेरी भी डिलीवरी आज ही होगी। अब दोस्तों यहाँ पर वो कहते हैं चलो ठीक है अब मैं आपकी बात को समझ चुकी हूँ। दूसरी तरफ दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री हैं दोस्तों वो चोल
के अंदर आ जाने वाले हैं। और जैसे वो चोल में आते हैं तो दिलीप पटेल देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है आइए आइए, आप ही का तो वेट कर रहे थे। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर अब कहने वाले हैं प्रोफेसर शास्त्री कि मैं किसी खुशी के मौके में नहीं आया, बल्कि आपको बताने आया हूँ कि जो पुष्पा इम्पॉसिबल है ना, इसने मेरे से वादा किया था कि इंटर्नशिप के एग्जाम की तैयारी करेगी और इनका जो मेंटोर होगा वो भी मैं होऊंगा। और मेरी जिंदगी की मुझे सबसे बड़ी गलती लग रही है, क्योंकि खाली पुष्पा जी की बेइज्जती नहीं हुई बल्कि मेरी भी इज्जत यहाँ पर दाव पर लग गई थी और पूरी पूरी मेरी बेइज्जती हुई है। कॉलेज में हर स्टूडेंट आता जाता मुझे बात कर रहा है। दोस्तों जब यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री ये बात करते हैं तो पुष्पा कहती है कि प्रोफेसर जी मैं आपसे माफी मांग लेती हूँ। तो दोस्तों प्रोफेसर कहते हैं नहीं पुष्पा जी, माफी की जरूरत नहीं, बस बात करने का मकसद है कि आपने तो मेरी बात का यहाँ पर बराम ही नहीं रखा। काश आप तैयारी कर लेते, लेकिन नहीं, आपको क्या, आपको तो घर के मसलों में बोलने की आदत पड़ी होती है, हमेशा दूसरों के मसले में बोलती रहती हैं। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर जो राशि है वो कहती है कि नहीं प्रोफेसर जी, मेरी मम्मी ने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि हमारे घर में रिश्ते टूट रहे थे, मम्मी ने अपनी यहाँ पर जो पेपर है उसकी कुर्बानी देकर हमारे घर को बचा लिया है, वरना आज कुछ भी नहीं हो पाता। तो दोस्तों प्रोफेसर ये बात सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं चले कोई बात नहीं पुष्पा जी, ये तो एक सेमेस्टर ही है, मुझे पता है कि पूरे साल के अंदर आप यहाँ पर जरूर पहली पोजीशन हासिल कर लेंगी। और दोस्तों पुष्पा ये बात सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि प्रोफेसर जी आप तो पहले गुस्से में थे, अचानक यहाँ पर खुश कैसे हो गए। तो दोस्तों प्रोफेसर कहते हैं पुष्पा जी मैं तो वैसे आपकी खबर लेने आया हूँ, मुझे आपकी सारी मजबूरी का पहले ही पता था। अब दोस्तों जब प्रोफेसर शास्त्री ये बात करते हैं तो पुष्पा हंसने लगती है और कहती है कि प्रोफेसर जी आपने तो सारी मेरी जान ही निकाल दी थी, मैं सोचने लगी कि अब लगता आप मुझे जिंदगी में कभी माफ नहीं करेंगे। तो दोस्तों प्रोफेसर कहते हैं बस पुष्पा जी आपको एक बात कहूं कि आइंदा अगर कोई ऐसा कंडीशन बन जाए तो आप अपने हिस्से का काम मुझे सौंप दीजिएगा, लेकिन आप पेपर की तैयारी जरूर करिएगा, मैं आपको ये बात समझाने आया हूँ। तो पुष्पा कहती है ठीक है सर प्रोफेसर शास्त्री, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आइंदा के बाद कोई भी ऐसी गलती नहीं होगी। दूसरी तरफ दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कादम्बरी है दोस्तों उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाने वाला है। और कादम्बरी को जैसे ही हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो साथ ही दीप्ति की भी हालत खराब हो रही थी। और दोस्तों जब डॉक्टर्स चेक करते हैं तो वो कहते हैं कि आपको पता है कि जो दीप्ति है उसका यहाँ पर बीपी काफी ज्यादा हाई आ रहा है और इनका जो एक बच्चा है उसके गले में भी कुछ मसला आ रहा है, अगर हमने यहाँ पर अभी सर्जरी करती तो दीप्ति का बचना मुश्किल है, और अगर हम थोड़ी देर वेट किया तो एक जो बच्चा है ना उसका बचना भी मुश्किल है। लो दोस्तों जिस बात का डर था वही बात हो ही गई, आखिरकार मैंने यही कहा था ना कि अगर कुछ हो गया तो फिर ये क्या करेगी। अब दोस्तों कादम्बरी को हलबली सी मच गई है और वो जल्दी से कभी यहाँ पर नर्स को कह रही है कि तुम मेरा मुंह क्या देख रही हो, जल्दी से बच्चे का अरेंजमेंट करो, अगर तुमने अरेंजमेंट ना किया तो आज काम मजीद खराब हो जाएगा और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लो दोस्तों कादम्बरी फंस गई है बहुत ही बड़ी मुसीबत में। अब जब कादम्बरी यहाँ पर बात कर रही थी अपनी नर्स से तो दोस्तों तभी यहाँ पर कादम्बरी का घर कमरा खुलता है और सामने से आ जाने वाला है यहाँ पर यानी कि कादम्बरी का बंदा जो कि है जुगल। और दोस्तों वो कहता है कि कादम्बरी ये क्या तू बात कर रही थी, मैंने बाहर से सुन लिया सारी बात, आपको क्या लगता है दोस्तों यहाँ पर कादम्बरी का दी एंड हो रहा है या फिर दोबारा से कहानी को घुमा दिया जाएगा। चाहे दोस्तों कहानी को घुमा दिया जाए लेकिन इस बार जो ट्विस्ट आ गया है ना ये पुष्पा इम्पॉसिबल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्विस्ट है जो कि आप लोग देखकर काफी ज्यादा एंजॉय करेंगे, तो वह सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।